जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बारे में विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट से पास होते हुए इक्वेशन के बारे में, लाइन के इक्वेशन के बारे में। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो मान लो हमारे पास कोई 2 पॉइंट है इन एक्स वाई प्लेन। मान लो ये रहा हमारा पॉइंट ए और ये हमारा कोई दूसरा पॉइंट बी है। तो 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। आप 2 पॉइंट से, कोई भी 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही पास होगी। आप और कोई लाइन इन्हीं 2 पॉइंट से पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो ए और बी से एक ही लाइन पास होगी, ओके। उस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन पासेस थ्रू ए एंड बी पॉइंट। तो मान लो हमारा ए पॉइंट x1 y1 है और बी पॉइंट हमारा x2 y2 है। तो वो 2 पॉइंट से पास होते हुए लाइन का इक्वेशन क्या होगा, दैट इज x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। एक और तरीका है, आप डिटर्मिनेंट ले लो मैट्रिक्स का, जिसमें जो फर्स्ट रो है उसमें x y1 लेना है, जो सेकेंड रो है उसमें x1 y1 और 1 लेना है। मतलब ये x1 y1 क्या है, आपके पॉइंट ए है। थर्ड रो में x2 y2 1 लेना है। ये जो x2 y2 है वो क्या है, आपका पॉइंट बी है। तो ये भी आप डिटर्मिनेंट इक्वेट कर दोगे जीरो से और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर भी जो इक्वेशन मिलेगा वो भी आपको लाइन का इक्वेशन मिलेगा। लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। तो मान लो आपको 2 पॉइंट दिए हैं एक्स वाई प्लेन में। एक पॉइंट है हमारा 2 3 और दूसरा पॉइंट है हमारा 3 1। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है 2 3, इसको मान लो हम ए बोल देते हैं। ये हमारा x1 y1 है। तो 2, 3 ये हमारे x1 y1 है और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 3 माइनस 1। सो 3 एंड माइनस 1 ये हमारा x2 y2 है। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, सो देयरफॉर x माइनस हमारा x1 क्या है, व्हाट इज अवर x1, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये x2 में से x1 माइनस कर दो, दैट मीन्स 3 माइनस 2। दिस इक्वल्स टू y माइनस y1 इज व्हाट, y1 इज 3 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। y2 क्या है हमारा -1 माइनस y1 क्या है हमारा 3। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट फर्दर, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। दिस इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -4। ये -4 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। सो -4 टाइम्स x माइनस 2, दिस इक्वल्स टू ये 1 टाइम्स y माइनस 3, 1 टाइम्स y माइनस 3। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, तो -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो। सो -4x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। सो 4 टाइम्स 2 इज 8। ना 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज ही रहने वाला है। सो देयरफॉर यहाँ पर देखो, ये y को हम क्या करते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ y। सो -4x प्लस 8, ये प्लस y यहाँ शिफ्ट होगा तो -y, और ये -3 लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो +3 और इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, -4x माइनस y, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, दिस इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव कॉमन करके हटाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज यही हमारा लाइन का इक्वेशन है। इसमें अगर आपको नेगेटिव कॉमन लेना है, सो इफ यू टेक नेगेटिव कॉमन ओवर हियर, तो ये -4x है तो यहाँ पर अंदर 4x आ जाएगा। यहाँ -y है, माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ +y आएगा। यहाँ +11 है तो ये हो जाएगा -11, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। ये -0 के डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या मिलेगा, 4x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी, जहां पर हमारा ए पॉइंट क्या है, दैट इज 2, 3 एंड बी पॉइंट क्या है 3, -1। सिमिलरली लुक एट वन मोर एग्जांपल। तो मान लो हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर ए और बी। पॉइंट ए है हमारा 0 0 और पॉइंट बी है हमारा -3 1। तो हम x1 y1 को 0 0 बोल देते हैं और x2 y2 को -3, 1 बोल देते हैं। तो यहाँ पर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 क्या है हमारा, व्हाट इज अवर x1, दैट इज 0। x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा -3 माइनस x1 अभी हमने देखा 0 है, दिस इक्वल्स टू y माइनस व्हाट इज अवर y1, y1 इज 0 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, y2 क्या है हमारा 1 और y1 क्या है 0। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो x माइनस 0 वो तो x ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -3 माइनस 0 तो -3।
इज इक्वल टू y माइनस 0 का y और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। सो x टाइम्स 1 इज x इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स y इज माइनस 3y। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3y को लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो x प्लस 3y हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0। तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये भी लाइन का इक्वेशन है, पासिस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। तो इन 2 पॉइंट से पास होता हुआ लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ओरिजिन हम सबको पता है कहां पर होता है, तो ये रहा हमारा, मान लो ओरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन। सो दिस इज द पॉइंट A00। दूसरा क्या है, -3 1। -3 1 कहाँ होगा, माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये मान लो 1 -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये हमारा 1 है। सो -3, 1, तो ये यहाँ पर होगा हमारा पॉइंट -3, 1। दिस इज वॉट अवर पॉइंट B, -3, 1। तो ये A और B से पास होता हुआ लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन पास हो रही है A और B में से, इसका इक्वेशन हमने क्या निकाला, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हमने जो दूसरा तरीका देखा था इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, दैट इज x y1 x1 y11 x2 y21। इस मेथड से भी हम एक लाइन का इक्वेशन निकाल के देखते हैं। तो मान लो अब हमारा पॉइंट A है 70 और B है आपका 03। तो x1 y1 क्या है आपका 70 और x2 y2 हम ले रहे हैं यहाँ पर 03। तो इफ यू राइट दैट डिटर्मिनेंट ओवर हियर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। तो पहले रो में तो आपको x y 1 ही लिखना है। व्हाट यू हैव टू राइट इन द सेकेंड रो, यहाँ पर देखो x1 y1, हमारा x1 y1 क्या है 70, तो मैं लिख देता हूँ 70। जो थर्ड एंट्री वो तो 1 ही लिखना है। x2 y2 क्या है हमारा 03, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 03 और यहाँ आपको 1 लिखना है। इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम यहाँ लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में देखा हुआ है। तो प्लस माइनस प्लस आप ऐसे साइन लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस x है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x, और वो x कौन से रो और कॉलम में है, तो वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या बचे यहाँ पर 0 1 3 1। सेकेंड मेंबर क्या है हमारा, सेकेंड मेंबर है हमारा नेगेटिव ऑफ y, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव ऑफ y। और नेगेटिव ऑफ y कौन से रो और कॉलम में है, तो नेगेटिव ऑफ y फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है 7 0 1 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 0 1 1। और लास्ट मेंबर क्या है हमारा, दैट इज +1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ +1। ये +1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है यहाँ पर 7 0 0 3 7 0 0 3। ये डिटर्मिनेंट निकाल लो आप। सो दिस इक्वल्स देयरफॉर, एंड वी हैव टू इक्वेट इट विद 0। सो देयरफॉर x क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 टाइम्स 1 इज 0 माइनस 3 टाइम्स 1 इज 3 माइनस y 7 टाइम्स 1 इज 7 माइनस 0 टाइम्स 1 इज 0 प्लस 1 7 टाइम्स 3 इज 21 माइनस 0 टाइम्स 0 इज 0 इक्वल्स टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, x टाइम्स -3 इज -3x, 7 माइनस 0 तो 7 ही होता है, और माइनस y के साथ वो हो जाएगा -7y, और 21 1s are 21, सो प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और ये माइनस को आप 0 के डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली में आपको क्या मिला, 3x प्लस 7y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज वॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये भी हमारा क्या हो गया, लाइन का इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेट अस डिस्कस वन लास्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारा जो x1 y1 पॉइंट है, a हमारा क्या है, दैट इज 1 2, और b हमारा पॉइंट क्या है 3 2, दैट इज x2 y2। तो इसका भी आप डिटर्मिनेंट लेकर इक्वेट कर दो 0 से। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट रो में तो हमेशा आपको x y 1 ही लिखना है, यहाँ पर थर्ड कॉलम में आपको 1 1 ही लिखना है। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पर पॉइंट क्या लिख रहे हैं हम, x1 y1, हमारे x1 y1 क्या है 1 2 या 1 2 है, x2 y2 क्या है 3 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस x, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल दे रहा हूँ। तो x एज इट इज, x के साथ क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट, x कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। सो व्हाट आर द 4 मेंबर्स,
2 1 2 1। नेक्स्ट मेंबर क्या है हमारा, नेगेटिव ऑफ y, तो नेगेटिव ऑफ y आई राइट इट डाउन ओवर हियर। ये नेगेटिव ऑफ y कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है हमारे पास, ये रहे बाकी के 4 मेंबर्स 1 3 1 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 3 1 1। और लास्ट मेंबर क्या है हमारा +1, और ये +1 के साथ क्या है, ये रहा हमारा +1। तो +1 कौन से रो और कॉलम में है, तो ये +1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो बाकी के 4 मेंबर्स यहाँ क्या दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो x। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 टाइम्स 1 इज 2 माइनस 2 टाइम्स 1 इज 2 माइनस y, 1 टाइम्स 1 इज 1 माइनस 3 टाइम्स 1 इज 3 प्लस 1, 1 टाइम्स 2 इज 2 माइनस 3 टाइम्स 2 इज 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, एंड 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0, माइनस y, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 टाइम्स 2 माइनस 6 इज -4, सो इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमें -y इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। सो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, दैट इज 2। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू 2। This is what the equation of line, y is equal to 2। और आप इसको ऐसा लिख सकते हो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको ऐसा लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, या आप लिख दो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।